मित्र कॉर्पोरेट्स है, MTNL, BSNL बंद होगा तो फायदा किसको? जियो। BPCL को आप प्राइवेट कर रहे हो तो फायदा किसको है? रिलायंस पेट्रोलियम। रेलवेज को प्राइवेटाइज कर रहे हो, एयर इंडिया को बेच रहे हो आप। यानी देश की संपत्ति, जो संपत्ति है देश की लोगों की, हमारी पब्लिक एसेट्स, इसको बेचकर आपके रोजमर्रा खर्चे के लिए वो पैसा इस्तेमाल करो। इससे ज्यादा अब कहते हैं ना इकोनॉमिक सेंस है ना कॉमन सेंस है। यानी एक किसान अपना जमीन बेचकर रोजमर्रा की जिंदगी खर्चे के लिए, तो भविष्य क्या होगा देश का? तो ये इस तरीके से जो हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर यह हमला जो हो रहा है, इसके खिलाफ CPIM ने तय किया कि हम इस पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर और लोगों की राहत के लिए जो जरूरी कदमें उठानी है सरकार को, उन कदमों को उठाने के लिए पूरे दिसंबर के महीने में देशव्यापी हम जो है एक विरोध की प्रोग्राम अडॉप्ट किए हैं। और ये विरोध मतलब आपके कई तरीके से प्रकट होगा पूरे दिसंबर के महीने में, और वो विरोध जो है कल्मिनेट होगी आपकी जनवरी 8 तारीख को, जो ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल स्ट्राइक का कॉल दिया है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने। उस इंडस्ट्रियल स्ट्राइक के प्रिपरेशन में पार्टी जो है इस कैंपेन को चलाएगी पूरे महीने, और वो कल्मिनेट होगा उस स्ट्राइक के अंदर। ये हम समझते हैं कि बहुत बड़ा एक जन आंदोलन का रूप लेगा। हम अपील कर रहे हैं सभी ताकतों से, पार्टियों से ही नहीं, सभी ताकतों से जो आज तैयार है कि इस अर्थव्यवस्था के चलते हुए जो जुल्म हो रहे हैं लोगों के ऊपर, उसका जो विरोध करने के लिए तैयार है, वो सभी आए साथ में और इसको एक जन आंदोलन का रूप दे। और ये देशव्यापी दिसंबर के अंदर जनवरी 8 तारीख को कल्मिनेट होने के लिए ये देशव्यापी ये प्रोग्राम जो है पार्टी शुरू करेगी दिसंबर में। तो ये है हमारी एक्शन प्रोग्राम की बात। और इसी के अंदर भी अब पूरे जो दांतियां जो मोदी सरकार की जो उभर रही है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का आप देखा, ये पूरा एक्सपोजर पिछले 3 दिन से हो रहा है कि किस तरीके से ये नाजायज रास्ता खोल रखा था कि पॉलिटिकल करप्शन को लीगलाइज करने की। और इसी के ऊपर मेरी एक याचिका है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को आप रद्द करिए। उसकी सुनवाई पता नहीं कोर्ट कब देगी। वो एडमिट तो हुआ है, लेकिन एक पहली हियरिंग हुई है, उसके बाद वो डेट फिर बाद में दिया नहीं। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि स्क्रैप इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, ये लीगलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिकल करप्शन का, और 95% इलेक्शन बॉन्ड्स का पैसा गया है भाजपा को, जिसके आंकड़े सामने आए हैं पहली ट्रांच में। तो भाजपा के लिए अपनी फ्लो 90 पहला ये अलग अलग ट्रांचेस में वो रिलीज करते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बैंकों को सरकार के आदेश से। पहला ट्रांच जिसके लिए अकाउंट्स आए हैं, बाकी ट्रांचेस के बारे में पता नहीं। पहला ट्रांच में 222 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बिके हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया। इस 222 करोड़ में से 95% इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वो गए हैं बीजेपी को। ये अकाउंट्स में बीजेपी ने खुद डिक्लेयर किया। अब डिक्लेयर हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, है ना, RBI की तरफ से, कि 6000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कॉर्पोरेशन ने खरीदे। अब किसको कितना गया? बीजेपी ही एकमात्र पार्टी बची हुई है जो अपने चुनावी अकाउंट्स अभी तक पेश नहीं की। बाकी सब पार्टियों ने पेश किया। खैर, हमारी जैसी पार्टी तो ऑन प्रिंसिपल हमने कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो देने के लिए आए उनसे भी हमने कहा कि माफ करना, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हम लेंगे नहीं। लेकिन जिन्होंने लिया, कांग्रेस पार्टी या बाकी पार्टियों ने जो लिया, उन सबके अगर अकाउंट्स को
कुल मिलाकर देखें तो इसके अंदर 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है अभी तक अकाउंटेड नहीं हुए। मतलब एक ही पार्टी अगर बचती है जिसका अकाउंट्स नहीं दिया गया और अकाउंटेड नहीं हुआ तो संभव है वो पूरा वहां पे गया। तो रास्ता अपने लिए पैसे बनाने के लिए एक पॉलिटिकल करप्शन की लीगलाइजेशन का खोल रखा है। इस तरीके की लूट जो मची हुई है, एनपीएस के अंदर लूट हम सब जानते हैं, 5 लाख से ज्यादा करोड़ की माफी कर दी जो कर्जा लिए बड़े बड़े मतलब कॉर्पोरेट और उनके मित्र। और किसान के लिए कर्ज माफी की बात करो आप, एक बार की कर्ज माफी ताकि वो आत्महत्या करने पर मतलब मजबूर ना हो, तो वो बात सरकार नहीं मानती। तो इन सवालों के ऊपर ये देश भर की ये आंदोलन जो है दिसंबर में होगा और उसकी कल्मिनेशन होगी जनवरी 8 की स्ट्राइक।